सो हे एवरीवन, आप लोग का मेरे चैनल एजुकेशन हैंड्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की। और यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पहली क्लास, जो कि इंग्लिश के ऊपर होने वाली है। तो मेरे ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि भाई हम क्लास स्टार्ट तो कर रहे हैं इंग्लिश की, मगर किस लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, या इसके इंटरमीडिएट से स्टार्ट करेंगे, या एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इंग्लिश पहले से आती होगी, जिन्होंने थोड़ी बहुत ग्रामर कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होगी, तो उनके लिए क्लासेस है। और जो स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वाली क्लासेस। तो यहाँ हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की, और इंग्लिश ग्रामर में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो हम बात करेंगे यूज ऑफ बी की। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी हम कहीं पे क्लास लेते हैं या खुद स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो बुक में या कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक खोलकर सबसे पहले हम टेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि टेंस से पहले भी हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो वही मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आज हम टेंस से पहले क्या सीखेंगे। ये है यूज ऑफ बी, जिसमें हमें क्या सीखना होता है। यूज ऑफ बी में बी का जो बी एक वर्ब फॉर्म है, और बी का मतलब होता है होना। मगर यहाँ यूज ऑफ बी का मतलब जो है, बी ने कई सारी हेल्पिंग वर्ब को कंटेन किया हुआ है, यानी कि बी के अंदर कई हेल्पिंग वर्ब छिपी है। जब हम बात करते हैं कि जब हम ये कहेंगे कि यूज ऑफ बी हम सीख रहे हैं, तो यहाँ पर बी का मतलब क्या रहेगा। इसका मतलब रहेगा कि यूज ऑफ इज एम आर, यानी कि हम इज एम आर का इस्तेमाल सीख रहे हैं। यूज ऑफ वॉज वर्ब, यानी कि हमें वॉज वर्ब का मतलब भी सीखना है। इसका यूज कैसे करते हैं, कहां इन्हें इस्तेमाल करना है, वो हमें समझना है। साथ ही यूज ऑफ विल बी, शैल बी। इसके अलावा यूज ऑफ हैज, हैव। यूज ऑफ हैज, हैव। यूज ऑफ हैड। यूज ऑफ विल हैव। यूज ऑफ देयर। प्रेजेंट, पास्ट, एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको यूज ऑफ बी में कंप्लीट करने हैं। एक बार मैं आपको समझा देता हूं एक बार फिर से। बी की जो एक्चुअल मीनिंग है वो है होना या बनना। यहां हम बी का मतलब समझेंगे यूज ऑफ इज एम आर, यानी कि इस क्लास में या इसके सेकंड पार्ट वाली क्लास में हम इज एम आर का मीनिंग समझेंगे, इसको कहाँ हमें इस्तेमाल करना है वो समझेंगे। और आपको बता दूं कि टेंस से बिल्कुल हटके है। टेंस जब हम करते हैं तो उसमें हमें काम का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि वर्ब का यूज करना पड़ता है। आना, जाना, दौड़ना, भागना, रीड, स्लीप, टीच, मीट, ड्राइव, ऐसे वर्डों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर बी में हमें ऐसे कोई वर्डों का यूज नहीं करना है। हमें इस्तेमाल करना है नाउन्स का, यानी वस्तुओं का, कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह घर है, यह स्कूल है, पंखा है, टेबल है, दोस्त है, ऐसे वर्डों का हम इस्तेमाल करना होता है। तो बी में हम इज एम आर का मतलब समझेंगे, ये प्रेजेंट है या पास्ट है ये जानेंगे। वॉज और वर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, क्या इज एम आर को वॉज वर्ब रिप्लेस करते हैं या नहीं करते हैं। विल बी, शैल बी का विल बी और शैल बी का इस्तेमाल कहाँ होने वाला है, हैज और हैव, और इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, हैड का, विल हैव का, देयर का। और ये देयर जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इस्तेमाल होगा। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि इन सभी को करने के लिए हमें 6 रूल को याद रखना होता है, क्योंकि जैसे हम इजेमर को समझेंगे तो उसमें हमें 6 रूल को समझना होगा। यानी एक लाइन को समझने के लिए हमें 6 रूल और समझने हैं, जिनमें हमें इनको बांट के समझना है। सबसे पहले क्या, सबसे पहले सिंपल को समझना पड़ता है। याद रखिएगा, जो ये 6 रूल मैं लिखवाने वाला हूं आपको, ये 6 रूल इज एम आर में भी इस्तेमाल होंगे, वोज वर में भी इस्तेमाल होंगे, विल बी शैल बी में इस्तेमाल होंगे। तो एक बार इसको जरूर याद कर लेना, ताकि ये जब हम इनकी बात करें तो आपको पहले से रिमाइंड रहे, रिकॉल हो जाए कि हमने पहले से याद किया, इसमें क्या करना होता है। सिंपल, फिर आता है आपका नेगेटिव, जिसे हम नकारात्मक कहते हैं। सिंपल को कभी कभी एफर्मेटिव भी बोल देते हैं या एसरेटिव बोल देते हैं, क्योंकि सिंपल जो सेंटेंस होते हैं अगर एफर्मेटिव बोलते हैं तो वो नेगेटिव और एसरेटिव दोनों आते हैं।
बट इसको सिंपल वाले को हम एसरेटिव बोलेंगे और नेगेटिव अलग से बोलेंगे। फिर इंटेरोगेटिव, जब भी मैं आपको समझाऊंगा या सेंटेंस करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको इन रूल को इजीली और आसान तरीके से याद करना और उसको कैसे हल करना है, मतलब उसके सेंटेंस कैसे बनाने वो भी समझाऊंगा मैं आपको। तो इंट्रोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव प्लस ये शॉर्टकट में लिख दिया मैंने थोड़ा, और नेगेटिव, ये दोनों एक साथ है। 5वें पे है WH फैमिली, फिर WH प्लस नेगेटिव। ये हैं टोटल 6 रूल्स, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 रूल आपको याद रखने हैं। जब ये यूज ऑफ बी आपका कंप्लीट होगा, जब आपका टेंस स्टार्ट होगा, जब आपका पैसिव वॉइस स्टार्ट होगा या एक्टिव वॉइस स्टार्ट होगा, या एक्टिव वॉइस तो हम समझ गए हैं कि ये जो रूल्स हमें दिए गए हैं इनका लगभग आपको हर तरह के टेंस में इनका इस्तेमाल होता है और इसी प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। तो इजेमार करते समय आपको इन 6 रूलों में अपने सेंटेंस को समझना होगा। वोजवर करते समय भी आपको इन 6 रूलों को समझना होगा। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH फैमिली और WH फैमिली प्लस नेगेटिव। विल बी और शैल बी जब करेंगे तो भी इन्हीं का इस्तेमाल होगा। हैज और हैव में भी इनका इस्तेमाल होगा। अब आप समझ गए होंगे कि अगर मैं नेक्स्ट लाइन बोलता हूं तो आप कहेंगे कि इनमें भी इसका इस्तेमाल होना होगा, इसमें भी इस्तेमाल होगा और इसमें भी। इसके अलावा आगे भी जो टेंस या फिर पैसिव वॉइस हम करने वाले हैं या अन्य कोई सेंटेंस अगर होगा तो भी आपको इन 6 रूल का ध्यान रखना है, इन्हीं का हमें इस्तेमाल करना होता है। सो गाइज, इतना आप समझ गए हैं कि हमें इंग्लिश ग्रामर के लिए टॉपिक हमारे पास बहुत सारे हैं पढ़ने के लिए, बट हमने स्टार्ट किया है यूज ऑफ बी से। अगर बाई चांस बीच में किसी वर्ड की या किसी टॉपिक की आवश्यकता पड़ती है तो हम अपने इन यूज ऑफ बी को वहीं रोककर नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को समझाने की क्लियरिफिकेशन जो भी हमें करनी होगी हम जरूर कर देंगे उसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इजेमार का। तो आप अगर आपने सब समझ लिया हो या याद कर लिया हो कि यूज ऑफ बी में क्या क्या हमें सीखना है और इसमें कितने रूल्स होते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आपको करनी होगी या समझनी होगी, देखनी होगी, तो आपको बड़े आसान तरीके से सभी सेंटेंस आसानी से क्लियर हो जाएं। इसके लिए आपको पहले ये वीडियो एक बार फिर से या फिर एकदम लास्ट तक आपको देखनी होगी। थैंक यू गाइस।